हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध के प्रकार की। प्रतिरोध कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, कैसे प्रतिरोध होते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो प्रतिरोध को आप दो तरीके से बना सकते हैं। प्रतिरोध को दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो कहते हैं आप तार आबद्ध प्रतिरोध, तार आबद्ध प्रतिरोध, और दूसरा कहते हैं कार्बन प्रतिरोध। दूसरा कार्बन प्रतिरोध होता है। अब ये जो तार आबद्ध प्रतिरोध होता है, तार आबद्ध नाम से क्लियर हो रहा है। तार आबद्ध प्रतिरोध होता है, ये मिश्र धातु से बनाया जाता है। मिश्र धातु, अब मिश्र धातु में जैसे कोई एग्जांपल मिश्र धातु से बनता है, और मिश्र धातु क्या हो सकती है? नाइट्रोम हो सकता है, मैग्नीन हो सकती है, कॉन्स्टेंटन हो सकती है। ये मिश्र धातु हो सकती है, नाइट्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ये सब हो सकती है। इनसे बनाया जाता है तार आबद्ध प्रतिरोध। क्या होता है इनसे? जब आप इनसे बनाते हैं मिश्र धातु से, तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो, विशिष्ट प्रतिरोध ये उच्च होता है। तार आबद्ध बना बनाते हैं, तार से बना रहे हैं, तो तार को मिश्र धातु का बना हुआ, मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है। ओके, और प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फा होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक या प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा का मान ये निम्न होता है। इसको निम्न कहेंगे। ये इसकी विशेषता होती है। रो उच्च और अल्फा यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान निम्न होता है। ये इस तार आबद्ध की विशेषता होती है। अब इसमें एक कमी भी होती है। क्या? अगर आपको उच्च मान का प्रतिरोध चाहिए तो तार आबद्ध प्रतिरोध नहीं बनाया जा सकता। क्यों? रीजन तो आप यहां पे कहेंगे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आपको मालूम है। अब रो तो उच्च है, माना कि उच्च है, लेकिन कुछ ना कुछ मान तो फिक्स हो गया। अब आपको ज्यादा मान का प्रतिरोध चाहिए तो नेचुरल सी बात है, लंबाई को ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर लंबाई ज्यादा होगी तभी तो आज ज्यादा मान आ पाएगा। लंबाई कम होगी तो तार का प्रतिरोध कम रह जाएगा, तो ज्यादा लंबाई हमें लेनी पड़ेगी। अब ज्यादा लंबाई लेने पर उसको रखने में, उसको यूज करने में अनकंफर्टेबल होगा, वो आरामदायक नहीं होगा। तो इसलिए हम यहां पर उसको जब यूज करेंगे, लाना ले जाना, तो कहीं ना कहीं उसको फोल्ड करना पड़ता है। फोल्ड करना पड़ता है तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, दोष आ जाते हैं। तो यहां पर इसीलिए तार आबद्ध प्रतिरोध उच्च मान के नहीं बनाते। निम्न मान के जो प्रतिरोध होते हैं वो तार से बनाते हैं। निम्न मान के जो प्रतिरोध होंगे उनको तार से बनाएंगे, तार आबद्ध प्रतिरोध बनाएंगे। ओके, अब फिर उच्च मान के प्रतिरोध कैसे बनाएं? तो उच्च मान के प्रतिरोध हम कार्बन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कार्बन से। कार्बन से बने प्रतिरोध को कहते हैं कार्बन प्रतिरोध। जो प्रतिरोध कार्बन से बनता है उसको बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन ये जैसे अर्धचालक हो सकते हैं, अर्धचालक से बना सकते हैं। तो यहां पर ये कार्बन प्रतिरोध हो गया आपके पास। अब बात आती है कि कार्बन प्रतिरोध को जब हम उच्च मान के बनाएंगे तो इनका क्रम क्या होगा, इनको पढ़ेंगे कैसे, इनके मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए हमें टेबल याद करनी पड़ेगी, और अगर टेबल याद कर ली तो फिर कार्बन प्रतिरोध को निकालना 100% आपको आ जाएगा। ओके, तो
तो देखिए जरा, मैंने यहां पे कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक टेबल ड्रॉ किया, टेबल बनाई है। क्या है? पहला क्रम संख्या, दूसरा रंग यानी कलर, तीसरा सार्थक अंक सिग्निफिकेंट डिजिट। प्रत्येक कलर का कोई ना कोई एक अंक होता है और उस अंक को कहते हैं आप सार्थक अंक। ठीक है। अब सार्थक अंक के बाद गुणक, मल्टीप्लायर, गुणक, और फिर सहायता यानी सहनशीलता यानी टॉलरेंस। ओके, तो यहां पर देखें, ये ब्लैक के लिए सार्थक अंक 0 और गुणक हो गया 10⁻0। एक्चुअल में ये जो सार्थक अंक हैं ये मैंने 0 से लेकर के और 9 तक लिखे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखे हैं। और फिर गुणक लिखने के लिए इनको 10 की घातों में लिख दिया है। 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, ऐसे ही। यहां पर अगर ये 4 है तो ये 10 की घात 4 लिखा है। गुणक को लिखने के लिए 10 की घातों में लिखा जाता है। ठीक है। यहां पर देखिए गोल्डन का कोई कलर नहीं है, सार्थक अंक नहीं है गोल्डन का, सिल्वर का, लेकिन गुणक होता है 10 की घात -1 और 10 की घात -2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, यहां पर कोई सार्थक अंक नहीं है गोल्डन और सिल्वर के लिए, लेकिन गुणक तो है 10⁻1 और 10⁻2, 10 की घात -1 और 10 की घात -2। ओके, अब सहायता, तो सहायता के लिए यहां तक कोई सहायता नहीं। गोल्डन की सहायता होती है ±5%, सिल्वर की सहायता होती है ±10%, और अगर कोई रंग नहीं है, यहां पर लिखा है नो कलर, नो कलर कोई कलर नहीं होता। नो कलर का मतलब कोई रंग नहीं है, कोई रंग ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी सहायता ±20% होगी। क्लियर? तो यहां तक तो ये हमारे पास हो गया सहायता की बात। अब बात आती है कि इनको हमने जब क्रम संख्या से लिखा है तो ये तो कलर कोडिंग फिक्स होगी। यस, फिक्स रहती है। पहला हमने ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर और लास्ट में नो कलर। इन कलर को क्रम से याद करना कंपलसरी है। अगर आपने इनको क्रम से याद कर लिया तो टेबल याद हो जाएगी और मान निकालना भी सीख जाएंगे। और अगर बाई चांस आपको कलर कॉम्बिनेशन भूल गए या याद नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तो फिर इनको क्रम से कैसे याद करें? तो क्रम से याद करने का एक फॉर्मूला। ओके, तो क्या हो सकता है वो देखें। BB रॉय, ROY कैपिटल में लिखा है मैंने, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन, सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, तो यहां पर यह आपके पास हो गया कलर कॉम्बिनेशन को याद करने का तरीका। देखें, कैपिटल लेटर जितने भी हैं उनका सिग्निफिकेंस है। तो बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। अब ग्रेट का जी लेंगे केवल कैपिटल लेटर, तो ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। वियरिंग इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। गोल्डन, सिल्वर और नेकलेस का मतलब नो कलर। ओके, तो ये यहां पर इनको कलर को क्रम से याद करने का तरीका। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। गोल्डन, सिल्वर और नेकलेस का मतलब नो कलर। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया हमारे पास यहां पर इनको याद करने का तरीका। अब बात आती है कि कार्बन रेजिस्टेंस होता कैसा है और कैसी, क्या आप उसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे, कैसे जानेंगे आप उसके बारे में। तो कार्बन रेजिस्टेंस यहां पर ये ऐसे बना होता है। ये यहां पर कार्बन का रेजिस्टेंस हो गया, ये दे दिया, और इस पर कलर की 4 स्ट्रिप बनी होती हैं। कितनी? 4। किसी कोई भी कलर हो सकता है, 1 2 3 और ये 4। 4 पत्तियां होती है कलर की, 4 पट्टियां बनी होगी। ओके, पहली को मैंने कहा A, दूसरी को कहा B, तीसरी को कहा C और चौथी को कहा D। 4 A B C D।
ठीक है। तो अब ये चारों अगर किसी कार्बन रेजिस्टेंस पर मान लो सपोज 3 है, तो चौथी वाली को फिर नो कलर मानेंगे। चौथी वाली क्या मानेंगे? नो। तो कितनी हो गई? 4 हो गई। किसी भी कार्बन प्रतिरोध पर कम से कम 3 रंगीन पट्टियां हो सकती हैं। अब 3 है तो चौथी वाली को फिर नो कलर मान लो तो 4 हो जाती है। तो कम से कम भी 4 हो गए और ज्यादा से ज्यादा तो 4 होती है, 4 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। ओके, तो किसी भी कार्बन प्रतिरोध पर मैक्सिमम 4 कलर स्ट्रिप होंगी। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालने वाले हैं? अगर मान लो पहली ए, दूसरी बी, तीसरी सी, चौथी डी है, तो आप इसकी वैल्यू क्या पढ़ेंगे? तो पहली ए और ये बी, इसके लिए तो सिग्निफिकेंट डिजिट ए बी ऐसे लिखना है। और सी जो भी आपके पास है इसको मल्टीप्लायर में लिखेंगे, गुणक को गुणा में, तो 10 सी और प्लस माइनस डी परसेंट में आंसर आएगा। ऐसे आपको इसका आंसर देना है। ए, बी और सी 10 पावर में जाएगा और प्लस माइनस डी परसेंट तो ये होगा ही सहता को बताने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कार्बन प्रतिरोध पर पहली दो रंगीन पट्टियां जो होंगी वो सार्थक अंक को व्यक्त करेंगी। इसको सार्थक अंक को, ये सार्थक अंक को व्यक्त करेंगी। और जो तीसरी पट्टी होगी ये वाली, ये गुणक को व्यक्त करती है। गुणक 10 की घातों में लिखा जाता है तो उसको 10 की घातों में लिखना है। और चौथी पट्टी जो होती है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है तो गोल्डन और सिल्वर होगी, और नहीं होगी तो फिर चौथी को नो कलर मानेंगे। ओके, और वो हमेशा सहता को व्यक्त करती है। चौथी पट्टी हमेशा सहता को व्यक्त करती है, यानी टॉलरेंस को व्यक्त करती है, इसको व्यक्त करेगी। क्लियर हो गया? अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़े तो कैसे निकालूंगा? देखें आप, मान लो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कहा कि ये कार्बन प्रतिरोध और इस पर 4 रंगीन पट्टियां, 1, 2, 3 और ये 4 रंगीन पट्टियां। इसमें पहली पट्टी कह दिया आपसे रेड, दूसरी कह दिया ब्राउन और तीसरी कह दिया ग्रीन और चौथी गोल्डन। ये 4 है। आपको इनकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहली पट्टी क्या है? रेड, दूसरी ब्राउन। मैंने कहा पहली 2 पट्टी सार्थक अंक को व्यक्त करती है, तो रेड का सार्थक अंक देखिए कितना है? 2, तो यहां पर लिखेंगे 2। ओके, ये 2 लिख दिया। फिर ब्राउन, तो ब्राउन का सार्थक अंक देखिए 1, तो यहां लिखेंगे 1 यानी 21। अब थर्ड स्टेप, तीसरी पट्टी वो ग्रीन है, और तीसरी पट्टी क्या बताती है? गुणक को बताती है, गुणक। और तीसरी पट्टी ग्रीन, और ग्रीन का गुणक देखना है अब आपको, जिसको 10 की घातों में लिखा जाता है। तो 10 की घात 5, तो गुणा में लिखेंगे 10 की घात 5, 10 की घात 5 हो गया। और प्लस माइनस, अब चौथी पट्टी सहता गोल्डन, और गोल्डन की सहता प्लस माइनस 5% होती है, तो आप लिख देंगे प्लस माइनस 5% और पीछे से लिख देंगे ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए ओम लिखना कंपलसरी है, मात्रक लगाना कंपलसरी है। ओके, तो यहां पर ये तो हुआ आपके पास इसका मान, ऐसे इसका मान निकाला जाएगा। इसका मतलब पहले 2 रंग की जो पट्टियां हैं वो सार्थक अंक को बताएंगी, तीसरी पट्टी गुणक को और चौथी सहता को। तो यहां पे मैंने सहता से ये आपके पास आंसर आ गया। मान लो इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया, पहला कलर ब्लू, फिर ग्रीन,
और उसके बाद रेड और फिर कहा सिल्वर। ये कलर है, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ब्लू के लिए आप चेक करें सार्थक अंक कितना है, तो ब्लू के लिए 6, तो यहां पर लिखेंगे 6। ओके, ग्रीन के लिए सार्थक अंक देखें 5, तो यहां लिखेंगे 5। अब रेड तीसरे नंबर पे, और रेड का अंक नहीं देखना है, गुणक देखना है। तो रेड का गुणक कितना है, 10 की घात 2 गुणा में 10 की घात 2 लिख दिया। और प्लस माइनस चौथा सहायता को सिल्वर की सहायता 10%, तो यहां पर लिख देंगे प्लस माइनस 10% और पीछे लगा देंगे इसके मात्रक ओम। ये प्रतिरोध का मान हो गया। ऐसे बताना है आपको किसी भी कार्बन प्रतिरोध का मान निकालना, ये आपके पास मान निकालने वाली बात है। इसी में आपसे दूसरी बात और पूछी जा सकती है। ये तो हमें कलर दे दिया और मान निकालना हो गया। मान लो मान दे दिया जाता और कलर पूछता तो भी हो सकता था। हमें मान लो मान दे दिया था, ये मान दे दिया जाता और कहता है इसकी कलर बताओ, तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं पहले का कलर क्या है, दूसरे का कलर क्या है, इस गुणक के लिए कलर क्या है और इसके लिए क्या है। ऐसे हम यहाँ पे कलर को भी बता सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन कहा कि मान लो किसी कार्बन प्रतिरोध का मान दे दिया 89 इंटू 10⁵ प्लस माइनस 20% ओम है। अब इस पर अंकित रंगीन पट्टियों का क्रम लिखिए। रंगीन पट्टियां बतानी है, तो पहले 8 के लिए देखो आप, तो 8 के लिए क्या है, ग्रे, तो आप लिखेंगे यहां पर ग्रे। पहला कलर तो 100% ग्रे होगा, ग्रे। दूसरा 9, तो 9 के लिए क्या होगा, व्हाइट, तो लिख देंगे व्हाइट, दूसरा कलर व्हाइट होगा। अब तीसरा 10⁵, तो 10⁵ के लिए कलर देखिए ग्रीन, तो यहां लिख देंगे ग्रीन होगा। और प्लस माइनस 20% नो कलर, इसका मतलब 3 ही स्थित होंगी, चौथी नहीं होगी। चौथी नहीं होने पर ही तो नो कलर मानते हैं, तो यहां पर चौथी नहीं होगी, 3 ही आपको इस पर बतानी है कि 3 स्थित होंगी इस पर। चौथी नो कलर में अपने आप ऑटोमेटिकली काउंट कर दी जाएगी। ठीक है, ये कार्बन प्रतिरोध का मान निकालना, ऐसे आपको मान निकालना होगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो सपोज इसमें रेंज कह दिया जाए, रेंज क्या होगी, तो एक क्वेश्चन रेंज का बता देता हूं कि रेंज कैसे निकालनी होती है। तो देखिए जरा, मान लो कलर स्ट्रिप आपसे कहा पहला ऑरेंज, पहला कलर ऑरेंज है, दूसरा कलर रेड है और तीसरा ब्राउन और चौथा सिल्वर। ये दे दिए, आपसे कहा कि इसकी पहले तो वैल्यू बताओ और फिर रेंज भी बताओ। रेंज में परास निकाल के बताओ इसकी। तो ऑरेंज के लिए जो ऑरेंज आपने कलर लिया है, इसके लिए डिजिट देखो, सार्थक अंक कितना है 3, तो यहां पर क्या लिखेंगे 3। ओके, रेड के लिए देखो, रेड के लिए कितना है 2, तो लिख दो 2। ओके, अब इसके बाद ब्राउन के लिए क्या देखना है आपको, गुणक, तो 10 की घातों में देखेंगे, गुणा 10 की घात 1। ठीक है, प्लस माइनस सिल्वर के लिए सहायता कितनी है 10%, तो लिख देंगे 10%। ये तो आ गया इसका मान। लेकिन अगर कहा जाता कि इसकी परास बताइए तो क्या करना होता, तो परास निकालने के लिए पहले तो इसका मान आप इसे लिख सकते हैं, या 320 भाई 10 की घात 1, 10 का गुणा करोगे 320 और प्लस माइनस 10% ओम, ये आ गया। अब क्या करें, अब 320 का 10% निकाल लो, तो आप कहेंगे 320 का 10%, जो यहां लिखा होगा वही निकालना है आपको। 10% निकाला तो कैसे निकालेंगे, बराबर 320 गुणा 10 बटे 100, तो गुणा 0 से 0 ही मिल गया, कितना आया 32। अब जो ये 32 आया है ये 10% का मान है, कितना मान है। अब यहां पर लिखा है प्लस माइनस, तो एक बार तो माइनस करना है, एक बार प्लस करना है।
रेंज निकालने परास, परास का मान कम से ज्यादा की तरफ लिखा जाता है, कम मान से ज्यादा की तरफ, तो कम इसमें से घटा लो और इसमें जोड़ लो, तो यहां पे कहेंगे आप कि परास, प्रतिरोध की परास 320 माइनस 32 ओम से 320 प्लस 32 ओम तक होगी। कितना आया, इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहां से इसमें से इसको घटाना है, तो आया 288, इसमें से घटा दिया ओम से, और यहां पे इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 352 ओम तक। ये इसकी परास होगी, ऐसे इसकी परास निकाल सकते हैं आप। तो किसी कार्बन प्रतिरोध की अगर परास कही जाती है तो जो सहता गिवन है आपको, सहता जो मान कहा हुआ है, उस सहता को प्रतिशत में निकाल दीजिए और उसको एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो परास आ जाती है कि इस कार्बन प्रतिरोध की परास ये होगी। ओके, तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बन प्रतिरोध और उसके रंग संकेत से उसका मापन, उसका मान ज्ञान कैसे करते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।